मंदिर थे उनका था, देखता था वहाँ पर जो व्यवस्था थी। जब से अपने प्रभु जी के चरणों में जाते हैं। RSS की आप पक्के पट्टे? मैं RSS का 72 साल का स्वयंसेवक हूँ। साफ बताओ जी। मैं सन 1947 की जुलाई में स्वयंसेवक बना था और वो कक्षा 5 का विद्यार्थी था और अगस्त में भारत स्वतंत्र हुआ था। मेरे बंधुओं, तब से मैं स्वयंसेवक लोग हूँ। कल भी मैं शाखा गया था। आज चूंकि प्रभु जी के दर्शन करने आना था, रात को 3 बजे चलना था, इसलिए आज प्रभात शाखा में नहीं जा पाए। एक बात बताओ पंडित जी। जी प्रभु। इंग्लैंड का नाम सुना है? सुना है प्रभु। वहां को रात्रि को कै बजे लोग लेटते होंगे? अब प्रभु हम तो गए नहीं। अरे 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 एडवोकेट सुने सुनाए पता सुने सुनाए हुआ टाइम से लेटते हैं। अरे बोल बोल क्यों कर रहे हो? रात्रि को कै बजे लेटते होंगे? वो रात को कम से कम जल्दी 10 बजे तक सो जाते हो। यार और साफ बताओ, जब तुम्हारे हिंदुस्तान में रात्रि को 1-2 बजे लेटते लो, 2 बजे जी, और आपको पता है कितना सर्दी का प्रकोप रहता है, तो शाम को कै बजे? अच्छा ये बताओ, प्रभात में कितनी जल्दी उठते होंगे? प्रभु प्रभात में 5 बजे उठ जाते थे। ऐसा है तुम मारोगे भाव। 6:15 बजे। तुम्हारे पास का कुछ नहीं है। भयंकर सर्दी का प्रकोप रहता है लंदन के, इंग्लैंड में। जी प्रभु। आप समझ सकते हैं, अगर वो मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे तो बीमारी जल्दी पड़ेंगे और मर जाएंगे। सुनिए आप, तो लेट उठते हैं। लेट जब सूर्य वगैरह निकल आता, कोई दिखाई देता तब उठते हैं। न मानो जानकारी कर लेना किसी से। ठीक है, मानते हैं। न मानो हमारा क्या घाटा है। मानेंगे, सब मानते हैं। लेकिन मुद्दा तो वही रहेगा ना कि आपने विराट रूप खेत में देखा, बाग में देखा, बगीचे में देखा, अदालत में देखा, बड़ी कोठी में देखा, तोताराम के शरीर में देखा, सुशीला देव के शरीर में देखा, झंडू सिंह के शरीर में देखा। भाई क्लियर करो ना, तब समझ में आए, स्पष्ट करो। मैंने अभी तक आपने बोला वो अस्पष्ट था, स्पष्ट नहीं। मेरे देवता सो बंधु, मैंने अपने प्रभु के शरीर में, अपने वहाँ जो हमारे जिस प्रवास पर प्रभु रुके थे कमरे में, माता श्री पूरे तरफ बैठी थी। एक बात है पंडित जी, एक बात है, अभी आप घुमा रहे हो जैसे बाजीगर बंदर को घुमाता है, वैसे घुमा रहे हो। हमने तो आपको यार नाम ले लेके बताया है, सुशीला ने भी, तोताराम, झंडू सिंह। विस्मित क्यों कर रहे हो? पहले से दुनिया विस्मित है। मैं मायके में देखा था, विराट रूप मायके में देखा था, किसी ने और नहीं देखा। दीवार में देखा था, नहीं, प्रभु के शरीर में देखा था। प्रभु के इसी शरीर में विराजमान है। मैंने अपने इसी शरीर के पूरे शरीर में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए हैं, किए हैं, किए हैं, किए। किस समय मौत आ जाए, सत्य 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 बता के मरो तो अच्छा है। जी प्रभु, तो उसका लाभ तो मिल ही जाएगा। ठीक ठीक। अब आगे क्या कहना है बताओ। अब मुझे ये कहना है प्रभु, कोई चलता पग चिन्हों पर, रामायण पर, गीता पर, उपनिषद पर, वेदों पर कोई पग चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। हमारे प्रभु जी ने जो हमको लाइन दी है, हमारा एक परिवार विश्व का मानवतावादी, हम लोग सब मानव है।
और मानव मानव से प्यार करें, सत्य पर चले और जब चले तब देखें प्रभु की। ऐसा है श्रीमान जी, हमने कभी नहीं कहा मानव मानव से प्रेम करो। हमने क्या कहा है? मानव मानव से निस्वार्थ प्रेम करो। निस्वार्थ क्यों गायब कर दिया आपने? अगर स्वार्थ का प्रेम है तो वासना है, वासना है, वासना। आप समझ सकते हैं जो भोग में संलिप्त होता है उसे तो 84 लाख में जाना ही जाना है। और जो धर्मयोग से कर्मयोग में जाता है, आत्मिक अनुराग से साकार हरि को पहचानता है और बात मान के चलता, उसका भव से बेड़ा पार हो जाता है। झूठ बोले कौआ खाते। तो मैं इस बड़ी जन अपनी संगत में अपने प्रभु के समक्ष झूठ नहीं बोल रहा। हम कब कह रहे तुम झूठ बोल रहे हो? कौआ खाते क्यों? कौआ की बात हो रही है। सुनो, ऐसा कोई नहीं जिसने इतिहास में पढ़ा हो। वैदिक काल के इतिहास की बात है, कौआ की बात यहाँ आती है। काग इतिहास थोड़ा सा मैं भी पढ़ा हुआ, स्मरण हुआ है, याद आया तो बता दे कुछ। बता है स्वर्ण मंदिर किसने लूटा था? गौरी का गजनी ने। और बताओ, योगी ब्राह्मण यहाँ बताना चाहिए कि गुरु किसने लूटा? हमने तो वो गौरी को गजनी को सुना था प्रभु। अच्छा, उसमें आप भी तो शामिल थे। अब उस समय प्रभु हम नहीं जानते, लेकिन जब जब प्रभु का अवतार हुआ तब तक जरूर रहे। जब शामिल जरूर रहे। जब प्रभु राम थे तो मैं बंदर था, जब प्रभु कृष्ण थे तो मैं ग्वाला था। अब इस समय कौन है? इस समय प्रभु ने मानव बना दिया कि जामंत है। जामंत बनाया प्रभु ने। मुझे की बातें कर रहे हैं, बट ये सब पुराना अनुभवी है। 84 साल की आयु बता रही है। कितने वर्षों की वकालत की प्रैक्टिस हो गई आपकी? 61 साल हुआ, 61वां साल है प्रभु जी। अब समझ सकते हैं कि 61 हाँ, तो 61 वर्ष की आयु तो वकालत प्रैक्टिस मायने रखती है कि अभ्यास करता अभ्यास जड़ मत भये सुजान। इस बात का ध्यान रखें आप लोग। क्या है भाई, क्या लफड़ा है? आगे लाओ। क्यों चिल्ला रहे? इनके हाथ में माइक दो, पूछो क्या नाम है श्रीमान जी आपका? प्रभु मेरा नाम महिपाल है। यहाँ क्यों आए हो भैया? प्रभु मैं आपके 7 साल से लगातार दर्शन कर रहा हूँ। आपसे बात करने का मौका अब तक हमको प्राप्त नहीं हुआ। आपके सेवादार हमको धक्का मार के आपके दरबार से बाहर निकाल देते हैं, इसलिए हम आप सुनो यार, सुन लो। आप पावर क्या है? कुछ पावर के बारे में बताओ। पावर परम देव हूँ प्रभु, परम देव
ब्रह्म राक्षस नहीं हो प्रभु, मैं राक्षस नहीं हूँ प्रभु, ब्रह्मदेव हो। मैं ब्रह्मदेव हूँ प्रभु, मैं राक्षस नहीं हूँ। अच्छी बात है। एक बात बताओ श्रीमान जी, देख रहे हैं आप, हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं। नहीं प्रभु, आप बूढ़े व्यक्ति नहीं है। ये लोग बहुत आपकी बात मानकर न मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जहाँ से आप निकलते हैं, जहाँ आपके पैरों के पद चिन्ह बनते हैं, वहाँ शक्ति विराजमान हो जाती है और उसी रास्ते पे ये जा रहे हैं। मैं बहुत विरोध में हूँ प्रभु, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जहाँ से आप निकलते हैं प्रभु, वहाँ से ये सभी भागते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वहाँ कोई जा नहीं सकता, आप जहाँ से निकलते हैं मेरे प्रभु। श्रीमान जी एक बात ध्यान रखें, स्मरण रहे, हम एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं। प्रभु आप पूरे संसार के मालिक हैं प्रभु, आप हरकारा चौकीदार नहीं है। आप इनको एक बार दिखा देंगे प्रभु, पूरा दिखा दिया आपने, स्वरूप भी दिखा दिया। ये मानने के लिए मानव तैयार नहीं है। तो यार तो एक बताओ यार, फिर बोल क्यों बोल रहे हो? प्रभु बोलो मत बोलो। आज प्रभु आपने आदेश दिया है, मैं जब बोला हूँ प्रभु, मैं 7 साल से आज जाके आपके दरबार से जा रहा हूँ प्रभु। तो यार पहली बार आपको देख रहे हैं। नहीं प्रभु, मैं कई बार आया पर मुझे धक्का मार के यहाँ से भगा दिया जाता है प्रभु, मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला। तो जिन्होंने धक्का मारा, हाँ जी, तो उनको अपनी पावर क्यों नहीं दिखाई? मैं प्रभु आपके वचन, आपके दरबार में जहाँ से आपकी हद शुरू होती है, उस दरबार के अंदर कोई पैर रख देगा तो वहाँ से आपकी सीमा शुरू हो जाती है। वहां तक कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। और जिसके ऊपर प्रभु आपकी कृपा होती है, अगर वो धक्का भी मारेगा तो उसका कोई किसी के ऊपर असर नहीं होता प्रभु। आपकी शक्ति, आपकी जो वर्दी पहने हुए सेवक घाट खड़े हुए हैं, जब से आपकी वर्दी पहनते हैं तब से इनके ऊपर कितनी बड़ी शक्ति विराजमान हो जाती है, ये आज दिन तक किसी को पता नहीं है प्रभु। आज दिन तक इन्होंने अंदाजा नहीं लगाया। लेकिन जिन्होंने वर्दी पहनी है वो अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी निष्ठा से निर्वहन कहाँ करते हैं? ये प्रभु ये आपकी बात ना मानते, ये आवाज गड़बड़ कैसी कर रहा है? इतना हम उठा के फेंकते तो पता क्या? ये आपकी बात नहीं मानते और जहाँ से सुरक्षा शुरू होती वहां से भी सुरक्षा में खड़े नहीं रहते। ये समझते हैं कि प्रभु कुल ब्रह्मांड में आए हैं और अपनी ये प्रभु अपनी लीला को दर्शा रहे हैं। यह सभी संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां भी यह दर्शन करने के लिए प्रभु के यहाँ पे आती हैं, यहीं पे प्रवचन रहती है। और सभी बहन देवी और देवता सभी यहीं पे बैठ करके दर्शन आपके करते हैं प्रभु। यही सभी लोग आते हैं, सभी दर्शन करके आते हैं। हम भी प्रभु आते हैं, आपके दर्शन करके स्वयं चले जाते हैं। कभी हम अपने रूप में आकर के आपको नमस्कार करते हैं, पर प्रभु हमें बस एक ही बात का क्रोध होता है कि आपने इनके ऊपर बहुत कृपा की, आपने प्रभु इनके पीछे खाना पानी छोड़ दिया और ये आपको पहचान नहीं सकते। ऐसा प्रभु आप क्यों कर रहे हैं इनके लिए? ऐसी प्रभु क्यों कर रहे हैं आप इनके लिए? आपने कुछ भी नहीं खाया है प्रभु, आप खाना नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते प्रभु? हमको बहुत दुख होता है प्रभु इस बात का। तुम भी आ जाओ झंडा के नीचे। इन लोगों की बात को नकार मत देना। हम नहीं जानते हैं, लेकिन क्या हो रहा है इसे समझो।
गड़बड़ करोगे तो झेलना पड़ेगा। हाँ जी। पहले तो नाम बताओ, अपना नाम क्या है आपका? गुरु जी, जो घट में ही मर गया, जिसका आत्मिक स्वरूप में नया जन्म हो गया, उसका नाम तो प्रभु सुदामा है। आपके शरीर का क्या नाम है? प्रभु जी, शरीर का नाम कुशीराम। जब खुशी राम है फिर तो जाओ, खुश रहो, फिर बवंडर बचने की जरूरत ही नहीं, मस्त रहो जाके। अब कितने बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं बगीचा ग्वालियर, बच के रहो, तुम्हारी खैर नहीं बदल। तुम्हारे छोटे भाई ने आपकी से बात की, छोटा भाई आपका बहुत आपका हमदर्द है। हाँ, तुम भी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। प्रभु जी, जिसका शरीर अंदर से परिपूर्ण हो चुका है, पूरा हड्डी हड्डी में। अरे भैया ऐसा है, बैठो, दूसरा जो कोई शख्स आया उसे साफ साफ बताओ, साफ साफ बताओ प्रेम से। जिंद बाबा। अच्छा, ये बात है। जिंद बाबा। प्रभु, मैंने आपके दीदार किया है प्रभु। एक बात बताओ, हमारी भी सुन लो थोड़ी। हम तो यार पूरे व्यक्ति जिंद बाबा यहाँ क्यों आए? सृष्टि का रचना है, सृष्टि का रचना है प्रभु। आपने कुछ भी नहीं छुपा है प्रभु, कुछ भी नहीं छुपा है। हमें तो जमाना चमार मानता है सब। नहीं प्रभु, सृष्टि के रचना है, तेरा नाम पे रच पे है प्रभु, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है प्रभु। अच्छा, एक बात बताओ, हरि के नाम को जो बेच रहे हैं उनका क्या होगा? सर्वनाश होगा। मैं इस अपनी जबान से कहता हूँ, उनका सर्वनाश हो जाएगा प्रभु। एक बात और बताओ यार, जब जिंद बाबा है तो समझ में आता है जिंद बाबा कि रुको, हमारे क्वेश्चन को सुनो। जो हरि परमात्मा को साकार में धोखा देते उनका क्या होगा? उनका तो सर्वनाश होगा प्रभु। तीनों लोग पर कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा प्रभु, कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्यों? हमारी शरीर की मौजूदगी दोसा शहर जनपद दोसा राजस्थान में थी और आयोजन का समय नोएडा में दिया हुआ था। इसी तरीके से किसी शरीर पर श्रीमान जी आगे, उन्होंने कहा मैं जिन्नात हूं, जिन्नात हूं। तो हमने उनसे कहा एक बात बताओ, नोएडा में जहाँ प्रवास बनाया है वहां के लोगों ने, वहां की स्थिति क्या है? तो उन्होंने कहा मात्र हमें 2 मिनट चाहिए जाने आने के लिए। हमने कहा जहाँ उन्होंने पंडाल लगाया वहां की स्थिति क्या है? 1 मिनट में ही प्रवास की और स्थल की तुरंत जानकारी दे दी। ये हकीकत बता रहे, केवल 1 मिनट हुआ कि मुझे जाने में 1 मिनट जाने आने में होगा, बता रहा। और वास्तव में जो उन्होंने उनके मुखमंडल से निकला वो हकीकत थी कि हमारे द्वारा तो देखा हुआ था सब। तो जो श्रीमान जी ने कहा जिन्न,
तो जो बोल रहे ना सही है, वही होगा, बच नहीं सकता। अब आगे भविष्य में क्या होगा जिंद बाबा, हे प्रभु, जो सत्य के रास्ता में चलेगा उसका उद्धार होगा। प्रभु आपके वचनों पे चलेगा वो बचेगा, अन्यथा उसका तो सर्वनाश होना है। प्रभु सर्वनाश होना है। कौन कौन सी योनियों में जाएंगे? प्रभु मुझे तो उद्धार चाहिए प्रभु। अपने बेम्याने पे भाई जिंद बाबा को तो तमाम दुनिया की जानकारी होती है। मानस जन्म चाहता हूँ प्रभु, मैं मानस जन्म चाहता हूँ प्रभु। मैं तो हरि के वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में भी कहा गया है मानव तन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसा ही पंडित जी? हाँ, देवता भी तरसते हैं। क्यों? नर नारी का शरीर ऐसा है जिसमें परमात्मा की भक्ति की जा सकती है, और कोई शरीर बाकी। और भक्ति में शक्ति होती है, भक्ति से ही वृत्ति जागृत होती है, और भक्ति से ही परमात्मा सात्मा को जन्म से बचा देते हैं। फिर क्या हुआ जिंद बाबा, और बताओ अब यहाँ क्या, यहाँ की स्थिति क्या है? स्थिति प्रभु सही चल रही है। जो सही रास्ता पे चल रहे हैं वो सही रह रहे हैं, जो आपके वचनों पे चल रहे हैं वो सही रह रहे हैं। प्रभु आपके वचनों को तोड़ रहे हैं, प्रभु आपसे बच नहीं पाओगे, वो बच नहीं पाओगे। अभी कुछ चुड़ैलिया बोल रही है, अब क्या करोगे? करनी करके डरे के पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से। और ये दिमाग में रखे, वास्तव में राजा हो चाहे रंग बली हो, चाहे औलिया संतरी हो, चाहे मंत्री अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी कोई हो, कर्म पीछा छोड़ता। अच्छा कर्म करो बुरा करो, दोनों ही कर्म पीछा नहीं छोड़ते। ये जो मौका मिला है आप लोगों को, वास्तव में जब तक देवी स्वरूप नहीं बनोगे, देवता स्वरूप नहीं बनोगे, तब तक भक्ति जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए सत्य का साथ अभ्यास कराया जा रहा है, आयोजन का समय दिया जाता है, और लोग आयोजन के इसी माध्यम से लूटमार करते हैं, हरि परमात्मा के नाम को बदनाम करते हैं। तो भैया बदनाम करोगे तो तुम बचोगे तो हो नहीं। और ये कोठी बंगले महल जमेले बेटा बेटी नाती पोते एक भी साथ देगा नहीं, जिसके लिए हम पाप कर रहे हैं। मोह सबसे बड़ी फांसी का फंदा है। मोह के कारण ही लोभ पैदा होता है, लोभ का पाप, वो पाप का पाप लोभ होता है, इसी में फंसे हुए। तो भैया देखो सीधी सी बात है, दुनिया के वेद पुराण शास्त्र धर्म ग्रंथ सभी बोलते हैं कि जस करनी तस। भाई देखो जैसा करेंगे वैसा भोगना पड़ेगा। मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट खड़े हैं पंडाल में, हमने आपसे ही पूछा था ये पंडित जी बताओ 84 लाख योनियां होती है? जिन्होंने कहा होती है, और हमारे द्वारा हर जगह कहा जाता है क्या कि कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। आज मौका है, वक्त है, समय है, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए
करते हुए सत्य की कमाई कर लो। कैसे? बैठ जा पड़े कैसे? जरा एक एक शब्द मन लगा के सुनना। वेदों, शास्त्रों, पुराणों की इतिहास की कहानी है। आप लोगों ने सुना हुआ, हमें भी स्मरण हो गया। ये भक्ति से संबंध पूरा पूरा मसाला है।